Why TCS is so much in focus? Why everywhere there is TCS, TCS, and TCS? So, coming back to the point, why TCS is so much in focus? आज TCS के क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं. देयर इज एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 12 rupees per share. We will deep dive into it. What were the results, whether they are good, bad, or what is the takeaways we can take from here, specifically from this video. And firstly, a disclaimer: I am not a SEBI registered research analyst or an investment advisor. Please ask your financial advisor before trading or investing in securities market, and this video is only for educational purposes. Let's go back to the screen and see where the TCS results are. TCS फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q1 FY 26-27. ये पूरा प्रेजेंटेशन है. आप TCS की ऑफिशियल साइट पे जाके इन्वेस्टर्स रिलेशंस में जाके आप चेकआउट कर सकते हो. INR रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.2% इंक्रीज, ईयर ऑन ईयर 13.9% इंक्रीज. ये परफॉर्मेंस हाइलाइट्स है. Operating margin 24%, net margin 19.2%, and cash flow, as TCS is a very cash rich company, तो 93% कैश फ्लो किया नेट प्रॉफिट का. टोटल हेडकाउंट्स जो एम्प्लॉयज़ है उनके 5,93,798. एट्रेशन रेट मतलब कितना चेंज होते रहते हैं एम्प्लॉय, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ. 13.6%. ये नंबर आईटी सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा ही रहता है. पर रेवेन्यू स्टेबिलिटी देख रहे हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता जा रहा है. फिर भी एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, मैं जानता हूँ कि टीसीएस का शेयर प्राइस इतना गिरा हुआ क्यों है जब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है. सीसी, यहाँ पे सीसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईटी सेक्टर ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है बाहर, ज़्यादा सर्विसेज देती है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो. मेजरली अमेरिका, फिर यूरोप, बाकी सारे देशों में. तो करेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो इंडियन करेंसी डेप्रीशिएट होती है तो उतना रेवेन्यू आईएनआर टर्म्स में वैसे ही बढ़ जाता है. लेकिन करेंसी को कांस्टेंट कर दे तो कितनी ग्रोथ आई वो सीसी ग्रोथ बताती है. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सीसी ग्रोथ आई है वो 0.4% है. ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन अ स्टेबल साइड, लास्ट ईयर से इस ईयर गिर के आया. Q1 में 24.5 था, इस बार 24 है. लास्ट क्वार्टर 25.3 था, इस बार 24 है. नेट मार्जिन इन पे प्रेशर है, 19.2 आए हैं. नेट इनकम भी बढ़ के आई है. ऑपरेटिंग इनकम पे स्टार है, एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स है. अब जाके मेजरली डिस्कस करते ग्रोथ बाय मार्केट. जैसे मैंने बोला कि इनकी ग्रोथ मेजरली फॉरेन कंट्रीज से आती है, अमेरिका एंड यूरोप से आती है. तो उसका मिक्स दे रखा है यहाँ पे कि कितनी नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूके एंड बाकी सारे कंट्रीज से आती है. तो 48.3% तो नॉर्थ अमेरिका से आती है, 2% लैटिन से, यूके से 17.2, 15.4. इंडिया से सिर्फ 6.2% आती है, जिसमें टीसीएस कई इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के जो आपकी वेबसाइट है उसमें पार्टनर्ड है. स्टिल 6.2 आता है. मेरे हिसाब से इंडिया को ये कैचअप करना चाहिए, वरना अपना जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो ऐसे भी इन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा है. प्लस एआई का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा. किन किन वर्टिकल से टीसीएस का रेवेन्यू स्प्लिट आता है. मेजरली बीएफएसआई सेक्टर से आता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से 32.1%. फिर कंज्यूमर से 15, लाइफ साइंसेज से 10.3. और टीसीएस ने अपनी कमेंट्री में भी ये बोला है कि हम ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो इस बार 6.8.7 आया है. लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर बिजनेस में भी हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आता हुआ दिखेगा, जो 10.3 आया है अभी. लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम है. बीएफएसआई में ग्रोथ आई है 0.5% की. टेक्नोलॉजी में, फिर मीडिया में समवॉट एक साल से सेम है. एनर्जी एंड रीजनल मार्केट्स. जो टीसीएस का क्लाइंट बेस है, जो 1 मिलियन प्लस क्लाइंट है, वो क्लाइंट बेस बढ़ा है. यहाँ पे देखो 1401.
चार क्लाइंट एडिशन ही हुआ है। रेदर इतनी नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज है, एआई डिसरप्ट कर देगा, ये कर देगा, एआई इनको खा जाएगा, कंपनियां बंद हो जाएगी। भाई नहीं हो रही कंपनी बंद, टीसीएस नहीं हो रहा बंद। 14.01 इधर है, 5 मिलियन प्लस वाले जो क्लाइंट्स है वो भी एडिशन हुआ है, हर जगह एक नेट एडिशन ही है। हाँ, जो 100 मिलियन प्लस वाले यूएस डॉलर वाले क्लाइंट है वहाँ पे एक स्टेगनेंटेशन है। लास्ट ईयर से चार क्लाइंट बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेम है, बाकी हर जगह एक एडिशन ही देखने को मिला है, एक्सेप्ट यहाँ पे आपको चार क्लाइंट कम होते हुए देखिए, लेकिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, यहाँ पे एक स्टेगनेंटेशन है एक क्वार्टर का। एम्प्लॉय बेस, हाँ एआई के कारण थोड़ा इम्पैक्ट पड़ के एआई बेस कम हुआ है, लेकिन कंपनी अपनी एआई से एफिशिएंसी बढ़ाएगी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी देखते हैं, लेकिन रुपीस में वो ज़्यादा समझ आता है यूएसडी करता। रेवेन्यू 72 72,275 करोड़, लास्ट क्वार्टर से भी बढ़ा है, लास्ट ईयर से भी बढ़ा है। एंड मैं इधर बता देता हूँ, आईटी कंपनी के आप जब भी रिजल्ट देखते हो तो उसको ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, कि आप फर्स्ट क्वार्टर का देख रहे हो तो उन्होंने लास्ट क्वार्टर क्या किया था, जो दिसंबर जैन से मार्च वाला था। तो यहाँ पे वो देखते हैं क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन में एक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं है, बहुत थोड़ी सी आय बढ़ी, ऑलमोस्ट 1700 करोड़ से कुछ बढ़ी है। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ के आई है यहाँ पे। अब एक्सपेंडिचर में एम्प्लॉय कॉस्ट इसीलिए बढ़ी है क्योंकि क्वार्टर वन में अप्रेजल होते हैं, अप्रैल मई में अप्रेजल होते हैं, तो उस वजह से इनकी ये कॉस्ट बढ़ के आई है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एज ए अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ के आई है। डेप्रिसिएशन थोड़ा कम हो गया है। टोटल एक्सपेंडिचर 54,958 आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड अदर इनकम 17,317 करोड़ आया है। इसमें एक लॉ सूट वाला भी है, उन्होंने कोई लीगल क्लेम सेटल किया 688 करोड़ में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 668 करोड़ में उन्होंने केस सेटल किया, उसका भी है। अगर उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये नंबर बहुत स्टेबल आया है, ऐसे भी कुछ गिरा नहीं है, 400-500 करोड़ इज बैरली समथिंग। तो यहाँ पे अगर उसको ऐड कर दे तो भी कोई आय बढ़ के नहीं आया, ऑलमोस्ट ये 18,000 करोड़ हो जाएगा। तो 130 करोड़ ही बढ़ गया है, तो सब्सिक्वेंट कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या नॉर्मल भी ग्रोथ नहीं, इंडिया की जीडीपी 6.5-7% पे ग्रो हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 18,612, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और फिर नेट प्रॉफिट पे आते हैं, तो ये नेट प्रॉफिट 13,849 करोड़, ईपीएस 38.28%। इधर ही मैं मेरा पॉइंट था, ईपीएस जो इनकी ग्रोथ हुई है 38.28% माइनस ये, अगर इस ग्रोथ को निकाले तो ये बैरली कोई ग्रोथ दी है इन्होंने। एंड फिर बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ शेयर का मेजरली जो शेयर पिटा है उसका मेन रीज़न क्या है। पहले टीसीएस की ग्रोथ देखो, टीसीएस का जब बूम फेस चला, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि टीसीएस का शेयर और या आईटी सेक्टर कब रॉकेट हो गया था एकदम। बेसिकली 2019 के बाद से एक बहुत अच्छी रैली आई थी, मार्केट में ही रैली थी, बट आईटी सेक्टर में क्योंकि सब घर पे थे, कोरोना आ गया था 20 में, तो उस सब से लगा कि आईटी सेक्टर एक हॉट फेवरेट हो सकता है और इसको डिफेंसिव भी माना जाता है, तो ये बहुत एकदम से रैली किया था। देखो ये 2020 का फॉल है, उसके पहले भी टीसीएस कुछ 2200 के आसपास चलता था, फिर यहाँ से एक रैली बननी स्टार्ट हुई 1920 से, और फिर इसको ये 4000 एंड बाद में ये करेक्ट हुआ 2022 में, एंड फिर इसको 4500 तक खींचा। अब लेवल ये है कि 2049.50, मतलब ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है टीसीएस का शेयर। उसका मेजर रीज़न ये है, यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ देखिए, 2018 में कितनी थी, 67.49, 19 में बढ़ के ये एक्सेप्शनल ग्रोथ है, 10-20% से भी ज़्यादा ग्रोथ दी है। उसके बाद 20 में एक स्लो डाउन आया, बीच में हिट हुआ तो भी 5-6% की ग्रोथ थी, यहाँ पे एक स्टेगनेंसी आई 2022 जब मार्केट टीसीएस का शेयर प्राइस करेक्ट किया, लेकिन ईपीएस ग्रोथ बहुत तगड़ी आई, 104 की आई, फिर यहाँ पे 115
यहाँ पे 126। अब ये 2 साल का पीरियड देखिए, मार्च 2025 134 की ईपीएस, और मार्च 2026 136.01 की ईपीएस आई है। बेसिकली ईपीएस ग्रोथ 2-3% से ज़्यादा ग्रो ही नहीं की है। अब अगर इस ढंग की ईपीएस ग्रोथ रहेगी 2-3%, तो शेयर का परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको टीसीएस का पी रेशियो भी दिखाता हूँ। टीसीएस अपने 5 साल के पी रेशियो पे लोवेस्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट 13.8। और जो लीडर है आईटी सेक्टर का ग्लोबली, एक्सचेंजर, वो 10 से 12 के बीच में चलता है। अभी कुछ 11:30 चल रहा होगा। तो जब ये ग्रोथ दे रहा था तब मार्केट इसको अच्छे से वैल्यूड करता था 40 के आसपास। अदरवाइज अगर मीडियन पी देखोगे आप इसका, 29-30 का होगा। जब ये 7-8% ग्रोथ देता था तो भी पैक 5 का था। अब ये 13.8 पे, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीसी ग्रोथ को हटा दें तो 0.4% या ऑलमोस्ट फ्लैटिश ग्रोथ देगा। तो ये पैग रेशियो अगर 0.4 के हिसाब से मल्टीप्लाई करूँ, या चलो कंसिडरिंग 1 के हिसाब से भी मल्टीप्लाई करूँ, तो पीईजी, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ जो रेशियो है, वो अभी भी 13 या 10 के आसपास से ज़्यादा का है। 13.8 है, 1 से करोगे तो 13.8 ही आएगा। दिस इज द रीजन कि शेयर प्राइस इतनी ब्रूटली फॉल हुए हैं पूरे आईटी सेक्टर के। एक तो डिसरप्शन का डर है कि आईटी स्टॉक्स डिसरप्ट हो सकते हैं बुरी तरीके से। एक तो वो डर चल ही रहा है। मैं चार्ट ओपन रखता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से गिरा है। आज भी देखे तो एंड एंड में थोड़ी सी रिकवरी के अटेम्प्ट किया था इसने। तो एक वो फैक्टर रहता है कि एक एआई का डिसरप्शन के कारण हो सकता है कि आईटी सेक्टर्स की डील विंग्स कम हो जाए, ये डिसरप्ट कर दे, ये बिजनेस वायबल नहीं रहे। वैसा नहीं है, बिजनेस वायबल रहेगा। आईटी कम एआई आ जाएगा तो भी उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी आईटी कंपनियों की ज़रूरत रहेगी। और मेरा ये एक टेक है कि यहाँ से डाउन द लाइन फ्रॉम 6 to 8 मंथ्स आईटी सेक्टर आपको अच्छा करता हुआ दिख सकता है। इंडियन मार्केट्स भी अच्छे करते हुए दिखेंगे, और आईटी सेक्टर भी अच्छा करता हुआ दिखेगा। क्योंकि मेरे को लगता है अब एआई का लोगों को एक कॉस्ट पता चल रहा है कि एआई की कॉस्ट काफ़ी हाई है जो एज्यूम की थी। और स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे सोशल कॉस्ट बहुत हाई है। अगर एआई 10-20-100 लोगों का काम खा जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80-90 करोड़ लोगों को 70-80 करोड़ को राशन देता है फ्री में, तो और कितना देगा। और फिर कंजम्पशन पे भी बात आएगी, फिर जीडीपी ग्रोथ भी डाउन होगी, और फिर वो के शेप इकोनॉमी की बात आ जाएगी कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहा है। और बेसिकली पूरे मिडिल क्लास को जिसने लिफ्ट अप किया इंडिया में 10-20 साल में, वो एक आईटी सेक्टर है। तो गवर्नमेंट भी इस पे फोकस करेगी, कंपनीज भी करेगी। तो मेरे को ये लगता है कि 6 से 8 महीने में एआई का फिजल थोड़ा कम होगा, फिजल आउट होगा एआई। और इंडियन आईटी सेक्टर रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि टीसीएस या कोई भी आईटी जाके खरीदो। डिस्क्लेमर दिया हुआ है वीडियो के, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होता है डिस्क्लेमर। सिर्फ एक जनरल डिस्कशन है कि मेरे को ऐसा लगता है 6 से 8 महीने में आईटी कंपनी स्टेबल हो जाएगी, और थोड़ी सी एक अपसाइड के लिए मूव कर सकती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।